हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड वायरिंग किस तरह की जाती है एवं सीरीज बोर्ड से किसी भी सीलिंग फैन की टेस्टिंग किस तरह की जाती है आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सीरीज बोर्ड वायरिंग एवं सीलिंग फैन टेस्टिंग काफी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। नॉर्मली हम किसी भी लोड को चलाने के लिए जो कनेक्शन यूज करते हैं स्विच सॉकेट कनेक्शन, वह पैरेलल कनेक्शन होता है। क्या होता है, सपोज ये किसी लोड के लिए पॉइंट है, इससे हम किसी भी बेड से किसी लोड को चलाते हैं तो हमारा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है, जो हमारे घरों में नॉर्मली होता है। और सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, किसी भी चीज की टेस्टिंग के लिए हम बेसिकली सीरीज कनेक्शन यूज करते हैं। क्या होता है, हम यहाँ पे पिन लगा देते हैं और जो उसके दो सिरे होते हैं उसे हम टच कर करके चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहीं से शॉर्ट या ओपन तो नहीं हो गया है। तो बेसिकली टेस्टिंग के लिए हम सीरीज कनेक्शन का यूज करते हैं और किसी भी लोड को चलाने के वहां पर हम पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं। चलिए समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं इसके लिए बोर्ड में हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं। सबसे पहले हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है जो हमें इंडिकेट करता रहेगा कि हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है। यह पैरेलल कनेक्शन के लिए सॉकेट है और ये उसके लिए स्विच है। यह सीरीज कनेक्शन के लिए स्विच है, उसके लिए सॉकेट है। इसके अलावा यहाँ पर हमें पास एक बल्ब होल्डर है और एक यहाँ पे 2 पिन प्लग है जिससे हम टेस्टिंग करने वाले हैं हमारा सीलिंग फैन सही है या डिफेक्टिव। इसके साथ ही आपको एक बल्ब यूज करना होगा जो कि टेस्टिंग के लिए आप 60 वाट या 100 वाट का कोई भी बल्ब यूज कर लीजिए। 100 वाट का हो तो काफी अच्छी बात है। चलिए हम बोर्ड को पहले समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा, देख लेते हैं। चलिए हमने बोर्ड को ओपन कर लिया है, इसमें हम कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन किया जाएगा। बेसिकली बल्ब होल्डर के लिए 2 वायर है हमारे पास, यह एक इंडिकेटर है। इसके अलावा ये है हमारे पास, देखा जाए तो सीरीज कनेक्शन के लिए सॉकेट है, उसके लिए स्विच है। या पैरेलल कनेक्शन के लिए सॉकेट है, उसके लिए ये स्विच है। आप सॉकेट में पहले देख ले कहाँ पे आपको लाइव और कहाँ पे न्यूट्रल देना है। यहाँ पे लाइव, यहाँ पे न्यूट्रल हमें देना है, क्लियरली यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब कनेक्शन किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। चलिए पहले हम न्यूट्रल कनेक्शन समझ लेते हैं। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पे देना होगा। सबसे पहले तो इंडिकेटर में देना होगा, क्योंकि इंडिकेटर में हमें लाइव और न्यूट्रल दोनों देना होगा, तो हमें पहले इंडिकेटर में न्यूट्रल देना होगा। इस पैरेलल कनेक्शन में न्यूट्रल देना होगा, इसके अलावा इस बल्ब होल्डर में देना होगा। तो हम तीनों में पहले कनेक्ट कर देते हैं। हमें यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में नहीं देना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। ओनली पैरेलल कनेक्शन में, इंडिकेटर में और इस बल्ब होल्डर में न्यूट्रल हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा मेन न्यूट्रल आने वाला है, तो मेन न्यूट्रल हम यहाँ पे इंडिकेटर में लाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो पहले हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 वायर लिए हैं, एक इसे हमें यहाँ पर देना है, बेसिकली यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है पैरेलल कनेक्शन के लिए, तो हम यहाँ पर इसे जोड़ लेते हैं पहले। तो ये हमारी न्यूट्रल वायरिंग कंप्लीट हुई। हमारा मेन न्यूट्रल आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहीं से हमारा न्यूट्रल बेसिकली देखा जाए तो इस बेसिकली पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा और यहीं से बल्ब होल्डर में आ जाएगा। तभी हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट होगा। हमें फेस की वायरिंग समझना है, तो हमारा फेस सबसे पहले इस इंडिकेटर में आएगा, क्योंकि इंडिकेटर ने डायरेक्ट ग्लो होना है। तो यहाँ से हमारा एक वायर निकलेगा, तो यहाँ पर हमारा मेन फेज आएगा। इसे हम अभी कनेक्ट नहीं कर रहे, जब मेन फेज आएगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, इस बेसिकली देखा जाए तो दोनों स्विच में हमें फेज देना है। यहाँ से आएगा तो दोनों स्विच में नीचे की तरफ हमें फेज देना है। तो दोनों स्विच में पहले हम नीचे की तरफ फेज दे देते हैं, तो एक स्विच में फेज आ जाएगा। यहीं पर हम एक और लूपिंग कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों स्विच में फेज आ जाए। चलिए काफी सिंपल है। यहाँ पर हम 2 वायर कनेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे दोनों स्विच में फेज यहाँ से आ सके। ये पहले हमने एक स्विच में कनेक्ट कर लिया और यहाँ पर हमने एक कनेक्टर और जोड़ा है उसके साथ। इसे ले जाकर हमें यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। तो आपने देखा कि दोनों स्विच में हमारे यहाँ से फेज आ जाएगा। आप कनेक्शन को ध्यान से वॉच कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन की वायरिंग समझ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर हम एक वायर कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते हैं और यहीं से हमें पैरेलल सिंपल कनेक्शन करना है। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई आने वाली है, तो इसे हमें यहाँ पर सिंपली कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आने वाला है और फेज जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के द्वारा हमारा इस सॉकेट में सप्लाई आने वाली है। सिंपल हमारा पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हमें सीरीज कनेक्शन को समझना है। तो सीरीज कनेक्शन भी काफी सिंपल है। इसी तरह हमें क्या करना है, इस स्विच से एक वायर को कनेक्ट करना है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी जो सप्लाई होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी या ऑन होगी। इसे भी हमें जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी सेम कनेक्शन है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसे ले जाकर यहाँ पर इस सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में हमारी सप्लाई आ जाएगी।
बस अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, सॉकेट में हमें न्यूट्रल नहीं देना है। देखिए यहाँ पे हमारी सप्लाई आ गई, अब यहाँ से हमें एक वायर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर हमें बल्ब होल्डर में दे देना है। ऐसा हमने क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीजन है, यह भी हम समझने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें न्यूट्रल नहीं देना है, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर हमें इस बल्ब होल्डर में दे देना है। कनेक्शन किस तरह वर्क करेगा यह भी हम चलिए पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारा पैरेलल कनेक्शन तो सिंपल है। सीरीज में क्या होगा, देखिए जैसे ही फेज यहाँ पे जिस स्विच को ऑन करेंगे तो फेज यहाँ पर आएगा। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में जब भी कोई शॉर्टिंग होगी, जब भी इन दो पॉइंट्स के बीच में कोई शॉर्टिंग होगी, तो जैसे ही शॉर्टिंग हमें मिलेगी, बेसिकली हम जब टच करेंगे वायर को लगा कर, जैसे ही यहाँ पे कोई शॉर्टिंग होगी तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी और यहाँ से इस बल्ब होल्डर में फेज आएगा और बल्ब होल्डर में न्यूट्रल पहले ही आ रहा है। काफी सिंपली वर्किंग है। न्यूट्रल बल्ब होल्डर में डायरेक्ट है और जब यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो फेज यहाँ से यहाँ और यहाँ से बल्ब होल्डर में आ जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो होगा। चलिए अब जस्ट हमें सप्लाई कनेक्ट करना है, मेन सप्लाई, जैसे कि हमने पहले ही आपको कहा था। जो न्यूट्रल होने वाला है इस इंडिकेटर में हम कनेक्ट करेंगे, तो न्यूट्रल को पहले हम यहाँ पे इस इंडिकेटर में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से न्यूट्रल हमारे पूरे बोर्ड में चला जाएगा जहाँ पे हमने बल्ब में किया है कनेक्शन, और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी हमने पैरेलल कनेक्शन में किया है तो वो सभी जगह न्यूट्रल हमारा यहाँ से पहुंच जाएगा। चलिए अब हमें फेज कनेक्ट करना है। तो फेज हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर हमने पहले छोड़ा था, तो इसे जस्ट ले जाकर हमें सिर्फ इस इंडिकेटर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। तो इंडिकेटर में फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट आने वाले हैं, जिससे हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट ग्लो होगा। तो ये हमारे पूरे बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इस बोर्ड से, सीरीज बोर्ड से किस तरह फैन की टेस्टिंग की जाएगी चलिए हम समझ लेते हैं। चलिए अब हम इस बोर्ड में सप्लाई दे देते हैं। देखिए हमने सप्लाई दी है तो इंडिकेटर ग्लो हो गया है। अब हमें सबसे पहले इस बल्ब होल्डर में इसे बल्ब को फिट कर देना है। अब हम समझ लेते हैं फैन की टेस्टिंग किस तरह होगी। हमें इस 2 पिन प्लग को यहाँ पे लगा लेना है और जब आप इस तरह से टेस्टिंग करें तो इन दो वायरों पर आपके हाथ टच नहीं होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे सप्लाई होती है। देखिए जैसे ही हमारा ये पॉइंट शॉर्ट होगा तो क्या होगा हमारे, तो चलिए जब भी आप इस तरह से टेस्टिंग करें तो आपको इन वायरों को टच नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब हमें टेस्टिंग में क्या करना है, बेसिकली हम इसके लिए 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और बेसिकली देखा जाए तो ग्राउंड टेस्ट। सबसे पहले ओपन चेक करना है हमें, कहीं हमारी वाइंडिंग ओपन तो नहीं हो गई है। तो तीनों वायरों पे एक बार टच करके देख लेना है। यदि हमारा वाइंडिंग ओपन होगी तो इस पे हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, तीनों पे एक बार टच करना है। तो चलिए हम बारी बारी से टच कर लेते हैं। पहले यहाँ पे टच करते, देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। डेट मीन्स ये वाइंडिंग सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बल्ब ग्लो तो हो रहा है बट डीम ग्लो हो रहा है। ये स्टार्टिंग और रनिंग के टर्मिनल है, ये वाइंडिंग भी हमारी सही है। डेट मीन्स वाइंडिंग हमारी ब्रेक नहीं है। अब शॉर्टिंग हमें चेक करना है, तो शॉर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कहीं पर भी जब हम टच करते हैं हमारे बल्ब ने फुल ग्लो नहीं होना चाहिए। फुल ब्राइटनेस के साथ यदि बल्ब ग्लो होता है तो हमारा बल्ब जो वाइंडिंग है वो शॉर्ट हो गई है। बट देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, डेट मीन्स वाइंडिंग शॉर्ट नहीं हुई है। यदि फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो होता है तो हमारी वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है। अब बात आती है ग्राउंड टेस्ट की, तो हमें एक वायर सीलिंग फैन की बॉडी पे लगा देना है और दूसरे वायर को यहाँ पे तीनों वायरों पे लगा के टच करना है। यदि कहीं भी टच करने से हमारा बल्ब ग्लो होता है तो हमारी वाइंडिंग ग्राउंड मानी जाएगी। बट कहीं पर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हमारी वाइंडिंग कहीं पर भी ग्राउंड नहीं है। दैट मीन्स हमारा फैन ना तो ओपन है ना शॉर्ट है ना बेसिकली देखा जाए तो ग्राउंड है। तो काफी सिंपल टेस्टिंग है। यदि आप सीलिंग फैन के और भी कनेक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप सीख सकते हैं।